हेलो फ्रेंड। तो आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम सोशल चेंजेस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, यानी कि सामाजिक परिवर्तन। जो कि इस वीडियो में हम सामाजिक परिवर्तन के अर्थ एवं परिवर्तन के क्या क्या कारक हैं, तो इनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। जो कि यह क्वेश्चन या यह टॉपिक सोशोलॉजी या और पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो में हमने बताने का प्रयास करेंगे और आप भी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को बिना देरी किए हुए और जानते हैं कि क्या क्या कारक हैं सामाजिक परिवर्तन के लिए। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सामाजिक परिवर्तन क्या है और सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखना है सामाजिक परिवर्तन, यानी कि सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा, जिसमें से सामाजिक परिवर्तन का अर्थ समाज के व्यवहार में किसी भी प्रकार के बदलाव से है। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन से सामाजिक संरचना, समाज के आकार, सामाजिक अंतर्क्रिया अथवा सामाजिक संगठन में बदलाव आता है। तो इसके बारे में, यानी कि सामाजिक परिवर्तन के बारे में रोज एवं ब्लेजर के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक संरचना अथवा सामाजिक, यानी कि सांस्कृतिक विशेषताओं अथवा दोनों में महत्व और टिकाऊ बदलाव से हैं। इसके बाद एक लेखक हैं गुड्डे। तो गुड्डे के अनुसार अनेक तरह की समस्याएं सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। इसका अर्थ समूह अथवा समाज के व्यवहार में किसी भी प्रकार के बदलाव से होते हैं। इसके बाद आता है जेम्स बर्ग एवं मूर। तो इसके कथन अनुसार सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य यह है कि सामाजिक संरचना, समाज के आकार एवं उसके अंगों की रचना अथवा संतुलन और उसके संगठन के ढंग में परिवर्तन से है। इसके बाद देखते हैं कि क्या क्या परिवर्तन है। तो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि कौन कौन से परिवर्तन है। तो इसमें से सबसे पहला आता है समूह के व्यवहार में परिवर्तन। इसके बाद दूसरा आता है सामाजिक संरचना में परिवर्तन और तीसरा आता है पतन। तो इस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन की किसी भी प्रक्रिया में प्रयुक्त 3 पक्षों में बदलाव आता है, जो कि परिवर्तन की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है परिवर्तन के साथ समय की अवधारणा जुड़ी हुई है। जब हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो समाज को हम समय के 2 विभिन्न बिंदुओं पर देखते हैं और उसकी तुलना करने के बाद परिवर्तन की विषय में निष्कर्ष निकालते हैं। इसी प्रकार दूसरा विशेषता यहाँ पर यह है कि एक प्रक्रिया के रूप में परिवर्तन की गति भी बदलती रहती है। कभी इसकी गति की तीव्र हो जाती है। इसके बाद तीसरा विशेषता के बारे में देखते हैं, जिसमें से परिवर्तन कभी कभी अचानक भी हो जाता है, जैसे कि भूकंप, महामारी, युद्ध और राज्य क्रांतियों द्वारा हुए परिवर्तन को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। इसके बाद चौथा परिवर्तन में आप देख सकते हो कि परिवर्तन के साथ संक्रमण की अवधारणा भी जुड़ी है। समाज के विकास एवं स्तर सोपान से जब दूसरे सोपान की ओर बढ़ता है तो मध्य की स्थिति को संक्रमण काल की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के कारक। तो इसमें सामाजिक
परिवर्तन एक जटिल प्रक्रिया है जो कि सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या किसी एक कारक द्वारा नहीं की जा सकती, क्योंकि परिवर्तन के लिए अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं, जिसमें से और दूसरा है बाह्य कारक, जो कि सामाजिक परिवर्तन के आंतरिक कारक को इंडोजेनेटिक फैक्टर की संज्ञा दी जाती है, जबकि परिवर्तन की बाह्य कारक को एक्सोजेनेटिक फैक्टर की संज्ञा दी जाती है। तो किसी भी समाज में परिवर्तन व्यवस्था के अंदर विद्यमान कारकों एवं बाह्य कारकों दोनों द्वारा संभव होता है। इसके अलावा प्राकृतिक एवं पर्यावरणीय कारक भी सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं, जैसे अकाल, बाढ़, महामारी, भूकंप इत्यादि। तो इसके बाद देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण कौन कौन से कारक हैं। तो इसमें से पहला है पर्यावरणीय एवं या पारिस्थितिकी कारक, दूसरा है जैविक कारक, तीसरा है जनसांख्यिकी कारक और चौथा है तकनीकी कारक, पांचवा है आर्थिक कारक, छठा है सांस्कृतिक कारक, सातवां है कानूनी कारक, आठवां है राजनीतिक कारक। तो इसमें से सबसे पहला देखते हैं कि पर्यावरणीय कारक। तो पारिस्थितिकी का किसी भी समाज के ऊपर एक व्यापक प्रभाव होता है, क्योंकि व्यक्ति का पर्यावरण के साथ संतुलन द्वारा ही सामाजिक संतुलन का निर्माण होता है। वृष्टि नहीं होने की स्थिति में कोई फसल नहीं होगी और अतिवृद्धि में भी यही स्थिति होगी। ये दोनों स्थितियां समाज में गरीबी और आर्थिक समस्याओं को जन्म दे सकती है, जो समाज में परिवर्तन ला सकती है। इसके बाद देखते हैं दूसरा कारक, जैविक कारक। तो ये सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, रोग, जनसंख्या घनत्व आदि का सामाजिक परिवर्तन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। समाज में अधिक जनसंख्या की स्थिति गरीबी और बेरोजगारी और प्रवासन की समस्याओं को जन्म देती है, जैसे कि आप भारत में ही देख सकते हो, जो कि अभी सबसे टॉप में जनसंख्या की दृष्टि से भारत देश आ गया है, जिसके कारण भारत में अनेकों लोग बेरोजगार बैठे हैं। इसके अलावा तीसरा कारक आते हैं जनसांख्यिकी कारक। तो इसमें जनसंख्या समाज के सामाजिक आर्थिक विकास में केंद्रीय स्थान रखती है। समाज में जनसंख्या बढ़ने से गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। वहीं कम जनसंख्या होने वाले समाजों में विकास और परिवर्तन की गति अत्यंत तीव्र होती है। मेडाल ने अपने अध्ययन में पाया है कि यूरोप के देशों में जनसंख्या वृद्धि की दर नियतांक है, क्योंकि मृत्यु दर एवं जन्म दर दोनों कम पाए जाते हैं। वहीं एशिया के विभिन्न देशों में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति से गुजर रहे हैं, जहां गरीबी और बेरोजगारी है, जो गंभीर समस्या उत्पन्न की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है तकनीकी कारक, जो कि यह सामाजिक परिवर्तन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। तकनीकी विकास द्वारा समाज परिवर्तन के फलस्वरूप अपने समाज से जटिलतम व्यवस्था में पहुंच जाता है। सामाजिक परिवर्तन किस हद तक महत्वपूर्ण रहा है, यह औद्योगिक क्रांति, हरित क्रांति और संचार क्रांति का समाज के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन से स्पष्ट किया जा सकता है। अनेक समाजशास्त्रियों ने तकनीकी कारक का समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया है, जो कि वेबलेन जैसे समाजशास्त्री ने अपने सुविधाभोगी वर्ग के सिद्धांत में यह बतलाया है कि तकनीकी विकास द्वारा ज़्यादा संपत्ति अर्जित करने वाले
सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा दिखावे का प्रयोग करते हैं। इसके बाद ऑकबर्न ने अपने सांस्कृतिक विलंबन के सिद्धांत में यह बतलाया है कि समाज में भौतिक संस्कृति का विकास अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा ज़्यादा तीव्र होता है। इसे ही सामाजिक विगलन कहते हैं। ऑकबर्न के लिए भौतिक संस्कृति का अर्थ है कि तकनीकी कारक और अभौतिक संस्कृति का अर्थ है विश्वास एवं परंपरा इत्यादि। इसके बाद पांचवा कारक आता है आर्थिक कारक, जो कि सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक सिद्धांत के मुख्य प्रेरणाता कार्ल मार्क्स हैं। इसके अनुसार समाज में परिवर्तन आर्थिक कारकों द्वारा होता है। यह परिवर्तन दो विपरीत आर्थिक स्थितियों के बीच संघर्ष द्वारा होता है, जिसमें आपको एक उत्पादन के साधन का स्वामी होता है एवं दूसरा उसके श्रम का योगदान करता है, जो कि यह आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं कार्ल मार्क्स, जो कि अपने अनेकों सिद्धांत लिखे हैं जो कि आर्थिक स्थिति पर हैं। तो वस्तुतः समाज में आर्थिक कारक का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। आर्थिक विकास द्वारा सामाजिक परिवर्तन को गति और दिशा मिलती है। स्पष्ट रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में देखा जाता है कि शिक्षा का विकास सामाजिक समानता, गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी उन्मूलन, प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन, रहन सहन के स्तर में परिवर्तन। इसके बाद देखते हैं सांस्कृतिक कारक के बारे में, जो कि सामाजिक परिवर्तन की सांस्कृतिक कारक का अर्थ है समाज में विद्यमान विचारधारा, ज्ञान, मूल्य, विश्वास की अभिवृद्धि इत्यादि। संस्कृति ही समाज में परिवर्तन का आधार प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त दूसरी संस्कृति के संपर्क में आने से परिवर्तन आता है, क्योंकि संस्कृति एक गतिकीय अवधारणा है। समाज के विकास और परिवर्तन में सांस्कृतिक कारक ही अहम भूमिका है, क्योंकि सांस्कृतिक कारक समाज के विकास में गति प्रदान करते हैं और उनके समक्ष अवरोध के रूप में प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से वेबर ने सामाजिक परिवर्तन से सांस्कृतिक कारकों के महत्वों को अपने अध्ययन द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड राइज ऑफ कैपिटलिज्म में स्पष्ट रूप से विश्लेषित किया है। अपने अध्ययनों द्वारा उन्होंने यह दिखलाया है कि सामाजिक परिवर्तन में सांस्कृतिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से यह सांस्कृतिक कारक थे, जो कि श्रीनिवास ने सांस्कृतिकरण की अवधारणा द्वारा भारतीय समाज में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अध्ययन किया। इसके बाद नेक्स्ट आता है कानूनी कारक, जो कि प्राचीन और आधुनिक दोनों प्रकार के समाज में कानून परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। कानून द्वारा अनेक ऐसे प्रकार की प्रावधान ले जाते हैं जिनका सामाजिक परिवर्तन में मुख्य भूमिका होती है। ये विधान समाज में परिवर्तन और सुधार से संबंधित होते हैं, जैसे सती प्रथा कानून, अस्पृश्यता कानून आदि ऐसा ही उदाहरण है। इसके बाद देखते हैं राजनीतिक कारक के बारे में, जो कि राजनीतिक कारक व्यक्ति में राजनीतिक चेतना पैदा करता है, जिसका अंततः सामाजिक विकास और परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता है। विभिन्न समाज में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और लोकतंत्र की
प्रणाली के विकास ने समाज के लोगों में राजनीतिक चेतना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन राजनीतिक चेतनाओं का असर सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर स्पष्ट रूप से पड़ता है, जो कि भारत में पंचायती राज संस्था, वयस्क मताधिकार प्रणाली आदि ग्रामीण शक्ति संरचना को परिवर्तित करने में काफ़ी सफल हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में सामाजिक परिवर्तन के बारे में जानने का प्रयास किए, और यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके, और पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करें, और जो भी इस चैनल में नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो आपको आपके पास तुरंत से तुरंत मिल सके। और अगर आप इस पीडीएफ को पाना चाहते हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके आप हमारे चैनल में ज्वाइन हो सकते हो, ताकि इस पीडीएफ को आप पा सकते हैं। क्योंकि हम जो भी पीडीएफ वीडियो के द्वारा बताते हैं तो वो पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल में ही डाल देते हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।